प्रणव जोहरीपुर गांव का एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो लकड़ी काटकर उससे फर्नीचर बनाता और बाजार में बेचता। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी बाहर से लोभी और चालाक मुरली लोहे का फर्नीचर लेकर बेचने लगा। इससे लकड़ी के फर्नीचर की मांग घट गई। क्या प्रणव, यूं ही दुकान खोल कर बैठे हो और बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, क्योंकि भाई अब दुकान में तो कोई आता ही नहीं है। मेरा नुकसान करके तू अपनी दुकान चला रहा है और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। लकड़ी का सामान भला कौन इस्तेमाल करता है। सुनो भाई, लकड़ी का धंधा छोड़ दो। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? अब देखो भाई, मेरी बात मानो, मेरे साथ मिल जा। शहर से 300 में सामान लाता हूँ और यहाँ 3000 में बेचता हूँ। देखना, रातों रात अमीर बन जाएगा। मैं लोगों को ठग के पैसे नहीं कमाता। मैं अगर कमाऊंगा भी तो ईमानदारी से और सही दाम पर। ईमानदारी और सही दाम? हाँ तो देख लेना, मैं तुझे एक पैसा भी कमाने नहीं दूंगा। तू भिखारी था और भिखारी ही रहेगा। मुरली की बातों से प्रणव दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और तय किया कि चाहे जो हो जाए वो सही रास्ते पर ही चलेगा। प्रणव की पत्नी आस्था उसे बहुत मानती थी और उसके हर फैसले को स्वीकार करती थी। व्यापार में नुकसान होने पर वो प्रणव को दिलासा देती है। मुरली रोज मेरी दुकान के खिलाफ कुछ न कुछ कहता है। अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ, लकड़ी का सामान बनाता हूँ, लेकिन लोग मुरली की दुकान में ही पता नहीं क्यों भीड़ लगाते हैं। नुकसान फायदा तो व्यापार का हिस्सा है। घबराओ मत, ये समय भी निकल जाएगा। तुम्हारा काम फिर से चलेगा। कितनी बार झूठी तसल्ली दोगी? मुरली कह रहा था कि मैं भी उसके साथ मिलकर महंगे दामों पर सामान बेचूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। लोगों को धोखा देकर पैसे कमाना सही नहीं है। तुम अपनी ईमानदारी पर डटे रहो। एक दिन तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। हाँ, मैं कुछ महीने और कोशिश करूंगा। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो इस गांव को छोड़ देंगे। प्रणव के उदास होने पर आस्था उसे दिलासा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होती है। पीतांबर गांव का किराना दुकानदार था। वो गुस्सैल और लालची, हमेशा सामान की असली कीमत से ज्यादा पैसे लेता था। उसका मुरली से बहुत अच्छा रिश्ता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। पीतांबर काका, कुछ सामान चाहिए था। आहा, बताओ बताओ, क्या क्या चाहिए? दूध, चीनी और 1 दर्जन अंडे। और बताइए कुल कितना हुआ? हाँ हाँ, बताऊंगा ना बेटा, थोड़ा धीरज तो रखो। रुको रुको। काका, आप जानते हैं ना, प्रणव की हालत इन दिनों बहुत खराब है। दुकान में कुछ भी नहीं चल रहा। अरे मेरी दुकान में भी कुछ नहीं बिकता है। मुझे क्या करना है तेरे पति से? मैं बस कह रही थी कि अभी आप सामान दे दो, 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। अरे तुम तो बड़ी चालाक निकली। मेरे यहाँ उधार नहीं चलता भाई। मैं तो आपकी पुरानी ग्राहक हूँ, इसलिए कह रही हूँ। बस एक बार उधार दे दीजिए। वादा करती हूँ 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। तो क्या पुरानी ग्राहक होने से मैं नियम ही बदल दूं? चलो यहाँ से, बेकार में मेरा सिर मत खाओ। उधार उधार नहीं मिलेगा, चलो जाओ। अरे अगर मैं सबके दुख सुनने लगूं ना तो भाई मेरा धंधा डूब जाएगा। कहा ना, उधार नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। आस्था चुपचाप सिर झुकाकर दुकान से चली गई और पीतांबर उसे अपमानित कर अंदर से खुश था। रात में मुरली और पीतांबर मिले और गांव की हर बात पर हंसी मजाक करने लगे। जब से मैंने प्रणव की दुकान के पास अपनी दुकान खोली है, लोग तो मेरी दुकान पर टूट पड़ते हैं। अगर तुम प्रणव का चेहरा देखो, अरे मजा आ जाता है देख के।
अरे भाई, उसकी बीवी रोज मेरी दुकान पर आकर उधार मांगती है। मैंने तो साफ कह दिया, एक पैसा भी उधार नहीं मिलेगा। हाँ। ये बहुत सही किया। ऐसी हालत में लोगों को उधार दे दो तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, उल्टा अपना नुकसान होगा। और क्या? और क्या, इन भिखारियों को उधार दिया तो बाद में पैसे वसूलते नहीं बनेगा। उसकी बीवी में तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मना करने के बाद भी रोज रोज मेरी दुकान पे आ जाती है उधार मांगने, बेशरम कहीं की। मैंने तो प्रणव से कहा था कि भाई मेरे साथ मिलकर लोहे का सामान बेचो, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को धोखा नहीं देगा। भुगतो अब फिर। उन्हें गांव की हर छोटी बड़ी बात पता होती थी। दोनों मिलकर प्रणव की गरीबी और ईमानदारी का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। प्रणव घर आते ही देखता है कि आस्था बहुत उदास है। बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बाहर से थके हुए आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो। मुझसे बात मत टालो आस्था, मैं देख रहा हूँ कुछ तो हुआ है। रोज तुम हंसते हुए बात करती हो, आज क्या बात है बताओ। आस्था शुरू में कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन प्रणव के बार बार पूछने पर वो मजबूर हो जाती है। वो बताती है कि पीताम्बर ने कैसे उसे अपमानित किया और उधार देने से मना कर दिया। अरे इतने सालों से हम उसी दुकान से सामान लेते आए हैं, वो भी हमारा पड़ोसी है, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दुनिया में बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं, पैसा ही सब कुछ है। ओहो, मैं कल ही जाऊंगा उस पीताम्बर के पास में और पूछूंगा किसने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करे। मैं देखता हूँ उसे, बुढ़ा खूसट कहीं का। नहीं, तुम कुछ मत कहना, बस अपने काम में लगे रहो। एक दिन हम भी सफल होंगे और उसी सफलता से हर अपमान का जवाब देंगे। आस्था की बात सुनकर प्रणव को प्रेरणा मिलती है और वो तय करता है कि जब तक वो इस अपमान का जवाब नहीं दे देता, आस्था पीताम्बर की दुकान पर नहीं जाएगी। प्रणव लकड़ी काटने जंगल में जाता है। काटते काटते वो थक जाता है, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वो पेड़ के पास से कुछ चूं चूं की आवाज सुनता है। चू, चू, चू। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी या फिर कुछ तो चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज आ कहां से रही है? प्रणव उठकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ती है, जिसके पंख पर चोट लगी होती है। अरे रे 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 रे, बेचारी चिड़िया को कितनी चोट लगी है। बाप रे बाप, ये तो उड़ भी नहीं पा रही है। ओहो हो, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो शायद मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? प्रणव सोचने लगता है। फिर वो तय करता है कि उस पक्षी को अपने साथ ले जाएगा। वो तोते को घर ले आता है। फिर आस्था और प्रणव मिलकर उसका इलाज करते हैं और उसके पंख पर मरहम लगाते हैं। मैंने इतनी सुंदर चिड़िया कभी नहीं देखी। चेहरा कितना प्यारा है। क्यों ना ये ठीक होने के बाद भी हमारे पास ही रहे। अरे नहीं आस्था, इसका घर जंगल है, जरूर इसका परिवार यहीं कहीं रहता होगा। अभी कुछ दिन हमारे पास रहेगी, फिर जैसे ही उड़ने लायक हो जाएगी, मैं इसे वापस जंगल छोड़ आऊंगा, इसके परिवार के पास में। आस्था प्रणव की बात मान लेती है और दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।